एक छोटे से शहर में एक सिया नाम की एक सुंदर सलोनी लड़की रहती थी। वह अपने पिताजी की बहुत जिद्दी लड़की थी। वह हमेशा स्कूल जाने से मन चुराती थी, पर उसकी माँ उसे हमेशा मार डांट कर स्कूल भेज देती है। सिया जब 8वीं क्लास में थी, वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आर्ट ग्रुप लूँगी क्योंकि मुझसे साइंस ग्रुप नहीं संभल पाएगा। ऐसा सुनते ही उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है, नहीं, साइंस ग्रुप लेना है। पर सिया अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कह सकती थी। उसने 9वीं क्लास में डंडा के जोर से साइंस ग्रुप ले तो लिया, पर स्कूल से आकर हर दिन अपनी माँ से रो रो कर यही बात कहे कि माँ, मेरी सारी सहेलियों ने आर्ट ग्रुप लिया है, पर आपने मुझे साइंस ग्रुप दिलाया है, क्यों? उसकी माँ बस यही कहती, अभी नहीं, बाद में सब समझ आएगा। सिया अपनी पढ़ाई करती रही। जब वह कक्षा 10 में आई तो बहुत डरने लगी, पर वह डरते डरते पढ़ाई करती गई और उसने 10वीं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद 12वीं भी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके बाद उसने बीएससी मैथ से की। जब सिया बीएससी प्रथम वर्ष में थी, तब उसकी अम्मा के मायके से शादी का निमंत्रण आया, तो उस शादी में सिया भी जाती है। वहाँ शादी में एक लड़का उसको बस टुकुर टुकुर देखता रहता है और कुछ नहीं कहता है। फिर उस लड़के की माँ और बहन सब बहुत खुशामद करते हैं सिया की शादी के लिए, पर सिया के घर वाले इसलिए मना करते हैं क्योंकि तुम हमेशा शहर में ही रही हो, तुम वहाँ गांव में कैसे रह पाओगी। इन सारी बातों को देखते हुए उस लड़के के घर वालों से सिया के घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं और सब खत्म हो जाता है। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज 8 साल बाद उस लड़के की बहन की शादी थी। लड़का अपनी बहन की शादी का निमंत्रण लेकर सिया के घर आता है और निमंत्रण देता है और दोबारा अपनी शादी को सिया से कराने का आग्रह करता है और कहता है, मैं इसको हमेशा खुश रखूँगा और इसे गांव में भी नहीं रहने दूँगा और अपने साथ ही रखूँगा। अब तो सिया की एमएससी भी हो गई है। जब फिर मना कर दिया सिया के घर वालों ने शादी के लिए, पर उसने कहा, सोच लेना और बताना। फिर सिया के घर वालों ने 3 महीने बाद शादी के लिए हाँ कर दी। अब उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर उसकी शादी सिया से हो गई। इस लड़के के इंतज़ार की तारीफ़ है क्योंकि उसने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी पाना चाहते हो तो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि स्वयं भगवान भी आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे कृष्णा।